श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरे हस्बैंड ने मन्नत मानी थी कि हम माता रानी को पोशाक चढ़ाएंगे। तो आज ना हम लोग अपने यहाँ की जो बड़ी माता हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं पोशाक चढ़ाने के लिए। और हमारी माता ना बहुत ज़्यादा सच्ची हैं। वैसे तो हम लोग डेली शाम को दर्शन करने के लिए जाते हैं और आज अभी हम लोग जा रहे हैं उनको पोशाक चढ़ाने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही। और बाकी लोग सब लोग रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे सारा सामान कर रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान लगा रहे हैं थाली में। माता रानी का पोशाक वगैरह रख लिया है। बाकी ये फल वगैरह हैं सब लगा रहे, सजा रहे थाली में। हंसिया तो रख दे एक साइड, हंसिया क्यों पीछे रखे? अगरबत्ती रख लेना, वो ड्राई फ्रूट्स रख लिया पैकेट में है। सब लोग को एक एक थाली दे देना तो पकड़ लेंगे सब लोग ना। गाड़ी चलना पैदल तो गाड़ी तो बन ना पाएंगे, सब लोग पैदल ही चलते हैं ना, पैदल ही सही लगेगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग चलते हैं, पैदल ही चलना पड़ेगा सब लोग को। थोड़ी बारिश भी हो गई है हल्की सी। तो सामान वगैरह सब हम लोगों ने रख लिया है, थाली में सजा लिए हैं और बाकी लोग तैयार हो रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाएं तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आ जाओ पल्लवी, आ जाओ। अरे जल्दी तो आओ। दामनी है, दामनी हो जाता है ये हैं का है? पल्लवी ने कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ ना, ठीक है मम्मी की। हम लोग निकल चुके हैं अब मंदिर जाने के लिए पैदल क्योंकि ना क्या है ना कि मंदिर थोड़ा दूर है और गाड़ी में सब लोग बन नहीं पाते, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं पैदल जाते हैं। अब वैसे भी माता रानी का मंदिर है, थोड़ा तो पैदल जाके चलना ही चाहिए। तो हम लोग पैदल ही जा रहे। क्या है ना कि सवेरे हम लोग जब जल चढ़ाने भी आते हैं ना माता रानी के, पैदल ही आते हैं। और शाम के अगर हम सब लोग आते हैं तो पैदल आ जाते हैं। अगर जैसे कोई नहीं आता तो मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ तो गाड़ी से आ जाती हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ ना नवरात्रि में पूरे बाज़ार में मेला लग जाता है, घड़े वगैरह सब मिल जाते हैं। अभी तो खैर सर्दी पड़ने वाली है तो घड़े वड़े नहीं लेते, लेकिन गर्मियों में जब गर्मी चैत वाली नवरात्रि आती है ना तो हम लोग ना घड़े वगैरह सब खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि घड़े का पानी ठंडा भी रहता है और शुद्ध भी रहता है, तो हम लोग ले जाते हैं। और अभी तो कप वगैरह ही खरीद के ले जाते हैं। और मतलब जो गृहस्थी की चीज़ें लेना होता है ना किचन से रिलेटिव, तो सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। तो हम लोग ना जब मेले आते हैं ना तो सुबह के टाइम नहीं, मतलब शाम के टाइम जब आते हैं तब ले जाते हैं। सुबह तो क्योंकि जल चढ़ाना होता है ना, तो ऑलरेडी हम लोग बर्तन मतलब लोटा वोटा लिए रहते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उस समय तो नहीं लेते कोई भी सामान। लेकिन शाम के जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो दिया बाती कर जाते हैं, मतलब दिया लगा जाते हैं माता रानी को। और बस फिर यहीं पे हम लोगों को जो लेना होता है तो हम लोग ले लेते हैं। और हम लोग अब पहुंच गए हैं मंदिर, बस ये आ गया मंदिर। और थोड़ा अगरबत्ती नारियल हम लोग थोड़ा भूल गए थे, तो हम लोग उनका चलो यहीं से दुकान से नारियल अगरबत्ती ले लेते हैं। तो मैं और मेरी चाची हम लोग यहाँ से प्रसाद थोड़ा सा और नारियल लेने लगे। और ये देखिए आ गया हमारी माता रानी का मंदिर। देखिए कितना अच्छा सजा हुआ है, बहुत अच्छा सजा। रात में ना जब लाइटें जल जाती ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या ना कि अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हो रही है मंदिर की सफाई। तो सब जगह पानी पानी हो रहा है, क्योंकि ना माता रानी का श्रृंगार होगा ना तो शाम की तैयारी चल रही है। तो सुबह लोग बाग इतना प्रसाद वगैरह जल चढ़ाते तो पूरा गीला रहता है, तो सफाई होती है। उसके बाद फिर माता रानी को वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार होता है। तो अभी तो पूरा गीला गीला हम लोग की भी थोड़ी साड़ी गीली हो गई थी नीचे और अभी तो सफाई चल रही है। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है माता रानी का। ये हमारी यहाँ की बड़ी माता है, मतलब बड़ी माता के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। देखिए ये यहाँ पे मैं भी थोड़ा सफाई करने लगी, क्योंकि पानी पानी हो रहा था ना तो लग रहा था गिर ना जाए, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाई कर दो, मैं कर देती हूँ। मंदिर है, थोड़ा तो सेवा करनी चाहिए ना माता रानी के चरणों में। तो ना मैंने कहा चलो मैं भी कर देती थोड़ी सी सफाई। ये देखिए बहुत अच्छा सजा था मंदिर, और हर साल नवरात्रि में बहुत अच्छा सज जाता है मंदिर। थोड़ी सी अगरबत्ती जला दी।
और ये पंडित जी बोले कि थाली लगा दो पूजा की, तो हम लोग थाली लगाने लगे पूजा की। और ये मेरी छोटी चाची सास हैं और ये मेरी नंद है, और एक नंद तो मेरी वीडियो बना रही है, बाकी पीछे वो देवर मेरा खड़ा हुआ है। बाकी मेरी बड़ी चाची और मेरी एक देवरानी भी है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो गए ही नहीं थी मंदिर। बोले कि भाभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, फिर चलना। तो अब पंडित जी जैसा बता रहे, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी को पोशाक अर्पित करने के लिए। जैसे जैसे वो बताते जा रहे वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे। क्या है ना, मैंने मंदिर की जो आवाज़ थी ना, तो मैंने ना उसको म्यूट कर दिया है, क्योंकि ना वहाँ पे जनरेटर चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। क्योंकि हम लोग जो बोल भी रहे थे ना, पंडित जी जो बोल रहे थे ना, तो वो भी नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मैं म्यूट कर देती हूँ और अपनी वॉइस डाल देती हूँ, तो वही मैंने किया। आवाज़ ही नहीं आ रही थी किसी की जनरेटर की वजह से। और ये देखिए माता रानी को हम लोगों ने पोशाक अर्पित कर दिया है। और पंडित जी ने जो जो सामान हम लोग को लिख के दिए थे कि ये आप माता रानी के लिए ले आइएगा, तो हम लोग वही पूरा सामान लेके गए थे। श्रृंगार का सामान, उनका पोशाक, मिठाइयाँ, फल वगैरह जो जो बोला था, तो वो हम लोग ना सब लेके गए थे। अब क्या है ना कि बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे अभी, तो हम लोगों ने कहा अभी तो हम छोटे रूप में कर रहे हैं, और जब बच्चे आएंगे और जब माता रानी हमें मौका देंगी, तो हम बहुत अच्छे से धूमधाम से फिर दोबारा पोशाक चढ़ाएंगे। अभी तो हम लोगों ने छोटे रूप में ही कर दिया है। इन्होंने माना होगा, मन्नत मानी होगी कि माता रानी कुछ काम होगा इनका तो पूरा हुआ होगा, तो माता रानी से मन्नत मानी थी, तो बोले कि चलो पोशाक चढ़ाना। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो नवरात्रि है तो चढ़ा देते। तो वैसे कल हमें चढ़ाना था चौथ को, लेकिन पंडित जी बोले नहीं, आप लोग ना तीज को ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि ना चौथ को किसी और को पोशाक चढ़ाना है। क्या है ना, 9 दिन हर मतलब 9 दिन कोई ना कोई उनको पोशाक चढ़ाता ही है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, पोशाक तो वैसे भी मतलब उन्हीं को हम लोगों ने पैसे दे दिए थे पंडित जी को, तो उन्हीं ने माता रानी को जो जो पोशाक बनती तो सारा बना दिया था, फिर हम लोग को दे दिए थे। तो फिर हम लोग घर से सजा के ले गए थे। और अब पंडित जी मुझे जैसे जैसा विधि बताते जा रहे हैं माता रानी के पूजन के लिए, तो मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ। तो पान दिया, पान में बोले सातिया बना दो, लौंग इलायची सुपारी प्रसाद लगा के दे दो, तो हम माता रानी को अर्पित कर दे। तो मैं वही कर रही हूँ जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे हैं, पान सुपारी सब चढ़ाने के लिए। शाम के टाइम हम लोग ना जब भीड़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ना 8 बजे तक तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उस समय तो माता रानी के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते, धक्का लगते हैं इधर से उधर। तो फिर ना हम लोग ना वही 9 बजे के टाइम, रात में 9 बजे के टाइम जाते हैं। तो उस समय मतलब पूरी भीड़ भी ख़त्म हो जाती है, तो अच्छे से माता रानी के दर्शन करते हैं। थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं, माता रानी से जो अपने मन की बातें होती हैं तो माता रानी को बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और आधा पौन घंटा तक बैठते हैं। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मंदिर में जाके बैठो वहाँ पे। तो वही हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, तो मंदिर में बैठ के आते हैं, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मंदिर में। क्योंकि अगर कोई भी दिमाग में टेंशन चल रही हो ना, अब मंदिर चले जाओ ना, तो सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा पानी हो रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फिसल के गिर ना जाए। तो मैंने कहा धीरे धीरे चलो, और तेज तेज ना चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था, साड़ी नीचे नीचे काफ़ी गीली हो गई थी। और ये हैं कालका माता, पंडित जी बोले वहाँ पे कालका माता उनको चढ़ा के आओ, मतलब प्रसाद वगैरह टीका करके आओ। तो वही हम लोग कर रहे हैं पूजा। और ये हैं शंकर भगवान जी, भोले शंकर, और उनका पूरा परिवार है। तो यहाँ पे भी मैं पूजन कर रही हूँ।
वैसे तो साल भर में मतलब बीच में कभी बुआ लोग आ गई तो हम लोग मंदिर चले जाते हैं, और नहीं तो फिर चैत की नवरात्रि आती हैं तो उसमें 9 दिन चले जाते हैं। और ये जो कुंवार की नवरात्रि हैं इसमें हम लोग 9 दिन पूरे बराबर आते हैं। और इस कुंवार की नवरात्रि में तो हमारे यहाँ खप्पर रखे जाते हैं, तो फिर मंदिर तो आना ही पड़ता है, तो आते हैं, घर की भी पूजा करनी होती है और मंदिर भी आते हैं, तो हम लोग आते हैं। 9 दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ना क्या होता है ना, जो बुंदेलखंड से होंगे, झांसी ज़िले से, तो वो सब जानते होंगे, नारे सुआटा खेलती हैं लड़कियां हमारे यहाँ की। जब तक वो कुंवारी होती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती, तो सुबह सुबह सब लड़कियां उठेंगी, मतलब शाम के लीप के डाल देती हैं, गोबर से उरैन डाल देती हैं, और सुबह सब उठेंगी लड़कियां और वो रंगोली बनाती हैं, और फिर नारे सुआटा होता है, और फिर 8वें दिन हप्पू होगा। लेकिन अब हमारी जो सब लड़कियां हैं तो अब बड़ी हो गई, और मेरी बेटी तो बाहर पढ़ने लगी, और जो मेरी एक और नंदी थी तो उसकी शादी हो गई। वो ज़्यादा, मतलब एक नहीं 2 की शादी हो गई। वो लोग ज़्यादा नारे सुआटा करते थे, तो वो लोग तो अब ससुराल वाली हो गए, तो वो लोग करते ना। और ये जो नंद हैं अभी जो घर में, वो कहते हैं अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग नहीं करती हैं अब। और मतलब अब जो पहले की लड़कियां थी वो सबकी शादी हो गई, अब जो नई नई लड़कियां हैं तो वो सब पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि वो सब नहीं करती हैं। नहीं तो पहले ना बहुत अच्छा लगता था, सुबह सुबह उठो। मैं भी अपने नंदों की हेल्प कराती थी रंगोली बनाने में। अच्छा लगता था, सुबह सुबह सब लोग उठ जाते थे और फिर रंगोली बना, मतलब 3 बजे से उठ जाना होता था, और सब लोग मिलकर रंगोली बनाते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर सबकी रंगोली, जो आसपास के घर हैं सबकी रंगोली देखने जाते थे, किसके यहाँ कितनी अच्छी रंगोली बनी है, बहुत अच्छा लगता था। अब तो सब ख़त्म ही हो गया मानो अभी। लेकिन गाँव है ना, जो गाँव है हमारे आसपास गाँव है, वहाँ पे लड़कियां करते हैं। हम लोग जब भदरवारा जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग ना देखते हैं कि लोगों के घरों में रंगोली बनी हुई है। अब यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि अब आरती कर लो, तो हम लोग ना, मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ, आरती कर ली। आरती की वीडियो तो नहीं बन पाई आरती करते समय, क्योंकि वो मेरी बेटी का वीडियो कॉलिंग आ गया था। अब पंडित जी हम लोग को टीका लगा रहे हैं, मतलब पंडित जी इनको टीका लगाया, अब ये मुझे लगा रहे। इतना ज़्यादा सिंदूर लगा दिया कि रास्ते में तो मेरा सिंदूर ही बह गया ना। वो हम लोग दक्षिणा संकल्प ले रहे हैं माता रानी को। माता रानी के दर्शन करने से इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो गई हैं। दर्शन कर रहा हो, मतलब माता रानी हो चाहे कृष्ण जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, और बहुत सुकून मिलता है। लेकिन पता नहीं मेरे, अब हम लोग आ गए मंदिर से वापस, और मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए हैं, और पैदल पैदल गए और पैदल पैदल आए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब कपड़े वपड़े बदल के थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे। क्या है ना कि 9 दिन का व्रत, मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, तो 9 दिन का व्रत मैंने नहीं किया है। पहले मैं 9 दिन का व्रत करती थी, और मेरे इतने सारे व्रत हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा व्रत मत किया करो, तो इसलिए मैंने ना 9 दिन का व्रत नहीं किया है। और जो मुझसे हो पड़ता है माता रानी की सेवा, तो मैं सेवा उनकी खूब करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, बस व्रत नहीं करती हूँ। और ना मंदिर जाके माता रानी को पोशाक चढ़ा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुकून मिला। ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं क्या करके आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब देखो, जब दूसरी बार चढ़ाएंगे ना, तो बच्चे जब सब रहेंगे ना, तो अगली बार बच्चों के साथ हम लोग पोशाक चढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सुकून मिल रहा था। और मैं शाम के अगर मंदिर जाऊंगी तो पंडित जी पोशाक जब तक मतलब माता रानी को धारण करा देंगे, और मैं मंदिर जाऊंगी तो उनका वीडियो बना के लाऊंगी, तो आप लोग देखना कि हम लोगों ने माता रानी जी को पोशाक कैसा चढ़ाया है। और आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल में नए हैं ना, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर खूब बनी रहे। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।